बयानों के धमाके कर रहे थे, लेकिन भारत की सरकार ने, भारत की सेनाओं ने, भारत के फाइटर जेट्स ने शहबाज शरीफ के घर के पास एक बड़ा धमाका किया है और इस धमाके के बाद शहबाज शरीफ हिल गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि भारत का ये धमाका कभी उनके और करीब आ सकता है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान पर अब तक 100 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया है। पाक की कायराना हरकत का जवाब भारत दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ आर.के. भार्गव साहब जुड़ गए हैं। भार्गव साहब जो कि बीएसएफ में रहे हैं, बीएसएफ में डीआईजी रहे हैं, और भार्गव साहब अभी ताज़ा जानकारी और ताज़ा सूचना हम साझा कर रहे थे, भारत भूषण साहब से बता रहे थे कि देश के गृह मंत्री अभी बीएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी से बात कर रहे थे। संकेत किस तरीके से, क्योंकि आप तो बीएसएफ में रह चुके। जब भी कहीं इस तरह युद्ध की स्थिति होती है तो सीमा के ऊपर लड़ाई के साथ साथ देश के अंदर भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है, उतना ही अलर्ट रहना पड़ता है। बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ है, चौकन्नी है, लड़ने के लिए तैयार है, हथियार हमने उठा रखे हैं। लेकिन देश के अंदर जो स्थिति होती है, ये मैं नहीं कहता कि सब गलत स्थिति होती है, लेकिन भगदड़ भी होती है, पब्लिक के अंदर पैनिक भी होता है। किसी जैसे जलंधर में वहाँ पे ड्रोन गिरा या जैसलमेर में उन्होंने फायरिंग की, ऐसे क्या होता है, जो आम पब्लिक है वो घबरा करके और भागना शुरू करती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर एक भगदड़ का माहौल बन जाता है और उसको कमांड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, और उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो मदद करती है वो सीआरपी मदद करती है। उनका काम है कि ऐसे समय में जब देश दुश्मन के साथ में लड़ रहा है, देश के अंदर की सुरक्षा को भी बनाए रखा जाए, यहाँ का भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी बनाए रखा जाए, ताकि सेना बॉर्डर के ऊपर बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे के लिए परेशान हुए लड़ाई लड़ सके। बड़ी बात है जिसका जिक्र आर.के. भार्गव साहब कर रहे हैं। आर.के. भार्गव साहब ने बताया कि वो तैयारी है और इसी तैयारी के अनुसार हो रहा है। अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। अली शाह साहब, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को चैलेंज दे चुके हैं, यहां तक कि उनकी जो चुनौती है वो चुनौती पाकिस्तान के चैनलों में भी चल रही है, और वो इस तरह से चल रही है कि भारत के भूतपूर्व अधिकारी ने, सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को चुनौती दे दी है। चुनौती क्या थी, बता दी। इन्होंने हमारे मासूम लोगों को, सिविलियंस को की हत्या करी 22 अप्रैल को। पाकिस्तान की सेना कोई प्रोफेशनल सेना नहीं है। पाकिस्तान की सेना ये साबित हुआ है कई बार, जितने भी आतंकवादी आते हैं, जितने भी दहशतगर्दी आते हैं, पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब इन्होंने मारा, मैंने पहली बात तो एक ओपन लेटर लिखा था। मैंने 2019 में पुलवामा हमले के बाद एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, जो बड़ा वायरल हुआ था। आपके चैनल ने भी बड़ा बखूबी कवर किया था। और इस बार मैंने ओपन लेटर लिखा था उन आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम हमले में ये कायराना हमला किया था। क्योंकि इसलिए लिखा था क्योंकि मैं खुद, मनु भाई, मैं खुद मुसलमान हूं और मुझे पता है कि मजहब क्या कहता है। कौन सा मजहब कहेगा कि जाके मासूमों की जान लो? कौन सा मजहब कहेगा कि अपने आप को उड़ा दो? कौन सा मजहब ऐसा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी इतनी ज्यादा वायरल हुई, हर जगह पे छपी, हर जगह इंटरव्यू हुए।